दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है और घर की घंटी जैसे ही बजती है तो महिला बाहर निकलती है, पूछती है भैया क्या बात है। वो कहता है कि आपका पार्सल है। पार्सल देकर सिग्नेचर कराता है। उसके बाद जैसे ही जाने के लिए चलता है तभी कहता है कि मैडम साहब घर पर हैं या बाहर हैं। वो कहती हैं कि साहब तो ड्यूटी पर गए हुए हैं। तभी वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। तो जैसे ही पानी मांगा जाता है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अब डिलीवरी बॉय अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जब तक उसका मन करता है, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता, तब तक वो घर के अंदर रहता है और आसपास के किसी व्यक्ति को इस बात पर कोई शक नहीं था, कोई सुबह नहीं था। और ये ऐसा पहली बार नहीं था, ये लगातार कई साल से ऐसे चला आ रहा था। और एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती है कि उस पुलिस वाले, यानी कि वो पुलिस वाले की बीवी होती है, पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम जतन लगाए, तमाम कोशिश की। ये एक ऐसा अंधा कत्ल था कि कातिल को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाश कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो कातिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे ये बता दो। पुलिस हंसती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले ये बताओ कि कत्ल कैसे किया, क्यों किया, क्या वजह थी। आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तब लोगों को इस कहानी के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आज कहानी उसी डिलीवरी बॉय, पुलिस वाला और पुलिस वाले की बीवी की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सुकमा। दरअसल सुकमा जिले में ही तैनात एक पुलिस वाला होता है जो कि डॉग हैंडलर होता है। उसका नाम शिशुपाल। शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है। वो लगातार फोन कर रहा था। पत्नी रहती थी रायपुर का एक विधानसभा थाना क्षेत्र है, उसी का एक इलाका है आमा सिवनी। आमा सिवनी के पास एक कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी, उसी का ब्लॉक नंबर ए, गली नंबर 4। अपनी पत्नी जोली को फोन मिलाता है, लेकिन पहली बार फोन करता है 6 मार्च 2024 को। फोन उठता नहीं है। दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि बीवी सो रही है। तो कुछ देर के बाद फिर एक आध घंटा बीतता है, फिर फोन करता है। लगातार फोन कर रहा है अपनी बीवी को वो पुलिस वाला, फोन उठ नहीं रहा है। तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार करा जाए तो क्या किया जाए। तभी पास में ही एक घर होता है, पड़ोसी के पास फोन किया जाता है और पड़ोसी से कहा जाता है कि जाकर देखो मेरी जो बीवी है वो पता नहीं बाजार गई है, घर में है, क्या कर रही है। काफी बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन फोन नहीं उठ रहा है। अब पड़ोसी जाते हैं, कहते हैं कि साहब घर का तो ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ताला लगा हुआ है तो वो क्या करें। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि घर के अंदर झांक के देखो, हो सकता है कि कोई बात हो। तो जैसे घर के अंदर झांक कर देखा जाता है, इसी बीच में उस आदमी की जो नजर पहुंचती है, उस आदमी का होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वो घर के आंगन में देखता है कि जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, खून की छींटे फैले हुए हैं। वहां से हट जाता है। तुरंत ही वो कहता है कि भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तभी वो पुलिस वाला जैसे ही बात सुनता है वो खुद पुलिस को फोन करता है। साथ ही वो जो व्यक्ति था पड़ोसी, वो भी पुलिस को फोन करता है। अब पुलिस से सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, देखते हैं तो घर के बाहर का ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, तभी वीडियोग्राफी की जाती है, साथ ही उस ताले को तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़ा जाता है। पुलिस वाले की बीवी घर के अंदर थी, अर्धनग्न अवस्था में थी और पूरे घर के अंदर जगह, कभी आंगन में, कमरे में, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उस महिला को बार बार मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। उस शव को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में भी यह खुलासा हो जाता है कि आखिरकार इनकी जो हत्या की गई है वो पहले धक्का दिया गया है और उसके बाद जो सर में चोट लगती है, गिरती हैं, तो उसके बाद फिर इन पर लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। हत्या क्यों की है, किसने की है, पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस के लिए सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट था वो पुलिस वाला, कि आखिरकार पुलिस वाले ने ही तो ये काम नहीं कर दिया है। पुलिस वाले की सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही महिला के मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। 5 मार्च 2024 की यह घटना होती है। 6 तारीख को पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता और पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है। साथ ही महिला की जो मोबाइल होता है उसके सीडीआर से जितने भी लोग संपर्क में होते हैं उनसे भी कॉन्टेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस को जो कातिल नहीं मिलता। पुलिस थक जाती है। आखिरकार लगभग 10-12 दिन का समय बीत जाता है। बात है 15 मार्च 2024 की। पुलिस एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का एक इलाका है भदोई, वहां से पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके लेके आती है थाने। थाने लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी बताओ। तो वो व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल होता है, वो कहता है कि सर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता दो कि आखिरकार मैं पकड़ा कैसे गया। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि तुम यहां करने क्या आए थे, तुमने कत्ल क्यों किया, तुम्हारा इस घर से क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। तब उसने कहानी बतानी शुरू की और कहानी शुरू होती है कुछ लगभग 4 साल पहले से। टिकटॉक का जमाना था। टिकटॉक हर युवा की जुबान पर, हर व्यक्ति की जुबान पर सड़ चढ़कर बोल रहा था। अपनी वीडियो बनाया करते थे और वीडियो बनाने के बाद उस पर अपलोड कर दिया करते थे। टिकटॉक का ही बोलबाला हुआ करता था। अब वो जो पुलिस वाले की बीवी होती है, जिसका नाम जोली होता है,
जोली अपनी वीडियो बनाया करती थी, ये लड़का भी अपनी वीडियो बनाया करता था। हालांकि ये लड़का मुंबई में रहकर नौकरी क्या करता था, इलेक्ट्रीशियन की, और इसकी भी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे इसको हो चुके हैं। और ये जिस महिला के साथ वीडियो बनाया करता था, तो उस महिला की भी शादी हो चुकी है एक पुलिस वाले से। लेकिन इस बात को पुलिस वाले घर वाले नहीं जानते थे, ना ही इस लड़के के घर वाले जानते थे। वो मुंबई से रह के वीडियो बनाता था, ये यहाँ से रह के वीडियो बनाया करती थी। दोनों मर्ज करते थे, उस हिसाब से टिकटॉक पर लगातार इनके वीडियो काफी चलते भी थे। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज्यादा होती है, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, आ जाओ किस दिन मिलने के लिए। तो वो मुंबई से सीधा चला आता है रायपुर, और रायपुर में आता है इस महिला के पास। अब उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे, ये पुलिस की कॉलोनी है, कोई देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म ली, यूनिफॉर्म थी डिलीवरी बॉय की, ताकि वो आए तो किसी को शक भी ना हो। डिलीवरी बॉय बन के आता है, दरवाजा खुलवाता है, उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। और वो ऐसे वक्त में आता था जब पुलिस वाला घर पे होता ही नहीं था। हालांकि कई साल से इनके पुलिस वाले का और उसकी पत्नी का बीच में विवाद भी चल रहा था, लेकिन उसको ऐसा ही मौका मिलता था, डिलीवरी बॉय बन के आया, घर में रहा, एक दूसरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। 4 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा था। आसपास के किसी भी व्यक्ति को इसका कोई शक नहीं था, कोई शुबा नहीं था। ठीक वैसे ही इस नए लड़के ने 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज पकड़ा रायपुर के लिए, और लगभग शाम 6:30 बजे ये रायपुर पहुंच जाता है। और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है। इस महिला जोली से कहता है कि इसका नाम, लड़के का नाम राहुल होता है, जोली से कहता है कि बताइए क्यों बुलाया है। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करो नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ मैं FIR कराऊंगी, तुमने मेरा कई साल से शोषण किया है। तो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार वो पूरे इरादे से आया था। अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिए थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, कोई यहाँ आया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कपड़ा भी पूरा, ऊपर से उसने अपने आप को पूरा चेहरे को ढक लिया था ताकि कोई उसे पहचान भी ना पाए। घर आता है, जैसी बातचीत चल रही थी, उसने महिला को धक्का दिया। धक्का देने के बाद महिला गिर जाती है और कैंची पास में पड़ी हुई थी, उस धारदार हथियार से उस महिला के शरीर पर बहुत वार करता है और उसकी लाश को पूरे घर में इधर से उधर वो लेके दौड़ रहा था। और दौड़ने के बाद यहाँ से लगभग 6:30 बजे घर में प्रवेश करता है, 9 बजे घर से निकलता है। वापिस उसे मुंबई जाना था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उसकी जो फ्लाइट थी वो छूट जाती है। अब फ्लाइट छूट जाती है तो वो क्या करे, परेशान हो जाता है। सीधा स्टेशन पहुंचता है और वहां से पूरी LTT एक्सप्रेस से भूसावली तक गाड़ी पकड़ता है, वहां से भूसावली से कामयानी एक्सप्रेस पकड़ता है, उससे वो उत्तर प्रदेश के भदोही अपने गांव पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि अब इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की बात जब भी होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी, मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल एक दूसरे से नहीं किया करते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसने कहा कि साहब मैंने तो पूरी कहानी बता दी है, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया, आप ये भी तो बता दो। पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए सफर कर रहे थे तो हवाई जहाज का आपको एक टिकट मिला था। दरअसल तुम जल्दबाजी में उस टिकट को इस घर के अंदर ही भूल के चले गए थे और हम लोगों की नजर भी उस पर नहीं पहुंच पा रही थी। लगातार कई दिन के बाद वो टिकट हमारे हाथ लग जाता है और इस टिकट के माध्यम से हमने रायपुर के जो हवाई अड्डा होता है उसका CCTV कैमरा खंगाला, साथ ही मुंबई भी टीम जाती है, वहां से भी जानकारी जुटाई जाती है। जब मुंबई में पता चलता है कि तुम यहाँ हो ही नहीं, तुम अपने गाँव गए हो, इसके बाद टीम तुम्हारे गाँव भदोही पहुंचती है और भदोही जाने के बाद तुम्हें गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने के लिए चार्जशीट दाखिल करे और ताकि उसको सजा मिल सके। साथ ही उस पुलिस वाले पे जो शक किया जा रहा था, उस पुलिस वाले का कोई दोषी नहीं था। और जांच से ये पता चलता है कि पति पत्नी का बीच में विवाद भी चल रहा था। 12 साल पहले लगभग शादी हो चुकी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में विवाद भी रहता था। पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसीलिए इस डिलीवरी बॉय कहें या फिर वैसे ही उसका टिकटॉकर फ्रेंड कहें, उससे मोहब्बत हो जाती है। वो उसी से शादी करना चाहती थी, जबकि वो 2 बच्चों का बाप होता है। वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जिद के चलते इस महिला का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशाान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज यूपी के रहने वाले हैं अमित कुमार, साथ ही सोहना के रहने वाले हैं भविष्य खटाना। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सावन कुमार तिवारी, सोनम चतुर्वेदी, गुड़िया सिंह, भानु शर्मा, धीरज कुमार, मुकीम गुज्जर, मोहम्मद शाबू खान, राजीव कुमार, दीपांशु मित्तल, जमशेद खान, वसीम खान, महराज राव, शहबाज खान, विनोद कुमार रायबरेली से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।